आखिर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह कर दिया है जो देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अब ड्रैगन खरीद नहीं सकेगा कोरोना की मार से डूबते भारतीय बाजार को। जी हाँ, मोदी जी ने भारत में हो रहे चीनी निवेश पर घातक वार कर डाला है। चाहे चीन की सरकार हो, चाहे वहाँ की प्राइवेट कंपनी हो या चीन का कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, कोई भी बिना भारत सरकार की अनुमति के भारत में पैसा नहीं लगा सकेगा, भारतीय कंपनियों के शेयर नहीं खरीद सकेगा। भारतीय प्रधानमंत्री का यह जबरदस्त घातक वार है चीन पे, जो उसने पूरी दुनिया के साथ खेली है। पहले तो चीन से ही उपजी कोरोना की हत्यारी लहर पूरे विश्व को खून के आंसू रोने को मजबूर कर दिया है। फिर खबर आई कि चीन ने अपने यहाँ गुप्त रूप से न्यूक्लियर टेस्ट तक कर डाला। इस वैश्विक महामारी के दौर में और उसके बाद पूरे विश्व में जहां अब तक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, उसने गिरते हुए वैश्विक मार्केट में, जहां दुनिया का हर देश के बाजार गिरे पड़े हैं, जहां दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों के स्टॉक वैल्यू प्रोडक्शन की अनुपस्थिति में गिर रही है, तब चीन ने अपना नया पैंतरा खेल दिया है और चीन ने अपना फॉरेन व्यापार में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। पूरे विश्व में जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर गिरे हैं, वहां चीन अब निवेश कर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का घिनौना खेल खेल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही समय पर जर्मनी की राह पर चलते हुए सही फैसला लेते हुए लॉकडाउन के बीच ही चीनी निवेश को बिना निगरानी के रोक लगा दी है। भारत की कंपनी को बचाने के लिए मोदी सरकार ने जो फैसला लिया, उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। दरअसल कोरोना महामारी संकट के बीच मोदी सरकार ने अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई के नियमों पर बदलाव किया है। और इस नए नियम के तहत जो भी देश भारत के पड़ोसी है, वहाँ की कंपनियां या निवेशक भारतीय सरकार की अनुमति के बिना निवेश नहीं कर सकेंगी। वैसे बता दें कि यह नियम बांग्लादेश व पाकिस्तान के निवेशकों व कंपनियों के लिए बहुत पहले से ही लागू किया था, लेकिन चीन इस नियम के दायरे से बाहर था। हालांकि वैसे भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का निवेश भारत में लगभग ना के बराबर है, लेकिन चीन भारत में बिना रोक टोक के आक्रामक रूप से निवेश कर रहा था। लेकिन अब नए नियम के तहत चीन को किसी भी तरह का निवेश करने के लिए भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। हालांकि चीन को इस बात का डर पहले से ही सता रहा था, क्योंकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जानकारी दी थी कि भारत जल्द ही भारत में चीनी कंपनियों के निवेश की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकता है। लेकिन अब चीनी अखबार की बात सही साबित हुई है। दरअसल पिछले सप्ताह चीन की सेंट्रल बैंक ने भारत की एचडीएफसी के करोड़ों रुपए के शेयर खरीदे थे, जिससे उसकी हिस्सेदारी कंपनी में 1% से ज़्यादा हो गई है। और कोरोना वायरस महामारी के बीच किसी भी चीन के निवेशक को शक की नज़र से देखा जाने लगा, क्योंकि रिपोर्ट आई थी कि चीन तेज़ी से पूरी दुनिया में अपना निवेश बढ़ा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया का मार्केट क्रैश कर गया। इस वजह से दुनिया भर की कंपनियों के शेयर भाव गिर चुके हैं और चीन इस वजह से शेयर खरीद कर दुनिया भर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वहां निवेश कर रहा है। और यह काम करने के लिए चीन के पास विदेशी मुद्रा भंडार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी भी चीन के पास पूरे $3,000 से भी अधिक यानी कि $3 ट्रिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा है। ऐसे में भारत ने भी चीन के निवेश को खतरे के रूप में महसूस किया है और अपने नए नियम के तहत कि चीन की सरकार हो या इंडिविजुअल किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसी व्यवस्था बना दी है। और अब भारतीय कंपनियां भी अपने मन मुताबिक किसी भी चीनी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। वैसे बता दें, कुछ ऐसा ही कदम जर्मनी ने चीन व अमेरिका से अपनी कंपनियों को बचाने के लिए पिछले महीने ही ले लिया था
और अब भारत सरकार का चीनी निवेश पर यह कदम सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। वैसे एक सवाल हम अपनी ऑडियंस से पूछना चाहते हैं कि क्या चीन ने खुद कोरोना को बनाकर फैलाया, जिससे पूरे विश्व में लॉकडाउन हो जाए, अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, शेयर मार्केट गिर जाए और उसके बाद चीन अपना निवेश शुरू करे, क्योंकि यह भी एक एंगल हो सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले लेटेस्ट अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे साथ।